आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जोड़, घटाना, गुणा, भाग एक किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है जोड़। तो जोड़ को किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आना चाहिए संख्याओं को पहचानना। अगर आप संख्याओं को पहचानते हैं तो आप जोड़ कर लेंगे, अगर नहीं पहचानते हैं तो आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है 9, तो इस संख्या को आपको पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना लिखा 9, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 9 रेखाएं खींचना है। तो यहाँ पर खींचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 रेखाएं खींच ली और नीचे लिखा है कितना 6। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 खींचना, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगा है तो जोड़ देना है इन सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 तो ये है, 10 11 12 13 14 15, तो 15 हो गई। तो यहाँ पर लिखते हैं 15। अब आपको 15 में इस इकाई वाला अंक को यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, वहाँ से लई 1। अब इस 1 को अगली संख्याओं में जोड़ देना है। तो यहाँ पर 7 हैं तो 7 रेखाएं यहाँ पर खींचते हैं। तो यहाँ पर खींचते 1 2 3 4 5 6 7, 7 रेखाएं एक खींच दी और फिर लिखें 3। तो 3 खींचे, 1 2 3 और एक ये हासिल की, तो एक यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो अब इनको सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 7 ये है, 7 8 9 10 11। अब ये आप कुल आ गई 11। 11 में आपको इस इकाई का अंक आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर एक बचा, इसको आपको हासिल के रूप में मान लेना है। तो अब अगली संख्या है, इतना कहने के बाद अब आपको कहना है इस 6 को यहाँ पर 6 लाठी खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 और नीचे दिया है 5, तो 5 खींचते हैं, 1 2 3 4 5, 6 और 5 ये लाठी खींच गई और एक हासिल की ली थी तो एक यहाँ पर खाँच देंगे। तो 6 हो गई और 6 हो गई। तो कितने हो गए 6 और 6 12। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे तो 12 में इकाई का अंक यहाँ पर लिख देंगे और एक हासिल की इसमें लिख देंगे। तो यहाँ पर 5, तो 5 लाठी खींचेंगे, 1 2 3 4 5 और नीचे 4, 1 2 3 4 और एक हासिल की खींचेंगे तो 5, 5 और 5 10 हो जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर 10 लिख देंगे। तो ये आपका आंसर आ गया इतना। अब आपको ये अगला सवाल दिया हुआ है 4 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर करेंगे अगली 5 और 5 10। अब 10 में आपको इकाई का अंक 0 बाहर आ गया और दहाई का 1 बचेगा, एक हासिल के रूप में मान लेंगे। तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे, 7 और 7 14, यहाँ पर भी एक हासिल आ जाएगी तो यहाँ पर 14 हो जाएंगे। यहाँ पर हासिल की 1 जुड़ जाएगी तो 9 और 1 हासिल की 10, 0 के 0 आ जाएगा। तो इस 0 को तो जोड़ेंगे नहीं, तो 9 और 1 हासिल की 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए इसका आंसर आ गया। अब आपके ये 2 घटाना दिए हुए हैं, ये पहला घटाना है, ये दूसरा। तो घटाना को आपको किस प्रकार से कहना है। तो यहाँ पर 6 में से 5 को घटाना है। आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या को देखना है, छोटी संख्या में घट रहा है। अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है और अगर ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाना है। और तीसरी बात है, आपको छोटी वाली संख्या अगर ऊपर दी हुई है और नीचे बड़ी संख्या दी हुई है तो ऊपर वाली संख्या को आपको अगर 5 दिया हुआ है तो 15 के रूप में मानेंगे, अगर 6 दिया हुआ है तो 16 के रूप में। इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पर 6 में से 5 तो घट जाएंगे, तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। अब यहाँ पर 7 में से 7 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। यहाँ पर 6 में से 8 तो घटेंगे नहीं, तो 6 के आपको कितना मान लेना है 16। 16 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 8। यहाँ पर माना है तो यहाँ की एक हासिल यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर 3 की जगह कितना 4 हो जाएगा। तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। ये इसका आंसर आ गया इतना। इसी प्रकार से ये आपका अगला सवाल है। यहाँ पर दिया हुआ है 2 में से 4 को तो घटाएंगे तो 2 में से 4 तो घटेंगे नहीं,
तो 2 के आपको मान लेना है 12। 12 में से 4 घटेंगे तो कितना आ जाएगा 8। यहाँ की यहाँ से लेके यहाँ पर आ जाएगी तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 के 13 तो माने नहीं है, अगर मानते तो यहाँ पर हासिल आएगी, अगर नहीं माने तो नहीं आएगी। यहाँ पर अब 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। यहाँ पर 6 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर गुणा में आपको किस प्रकार से करना है गुणा, तो यहाँ पर कहना है इस दाईं वाली संख्या का बाईं वाली संख्या में गुणा कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक संख्या का गुणा करेंगे, तो इस प्रकार से गुणा करेंगे इन संख्याओं में, ठीक, जिस प्रकार से ये हमने आपको तीर बना के बता दिए हैं। तो यहाँ पर आपको एक संख्या का गुणा करना है इन संख्याओं में, फिर इस संख्या का इन संख्याओं में, इसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर करते हैं 2 का सबसे पहले 5 में, तो 2 पंचे 10, यहाँ पर 2 पंचे 10, तो 10 का आपको इस 0 को यहाँ पर लिख देना है और 1 हासिल मान लेना है। अब 2 का 7 में, 2 सत्ते 14 और 1 15, यहाँ पर इतना आ गया। यहाँ पर इस 3 का इन सभी संख्याओं में, तो इस 3 का अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिए। अब इस 3 का करेंगे 5 में, तो 3 5 15, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। इस 15 में आपको इकाई का अंक यहाँ पर लिख देना है, तो यहाँ पर कितना 5 लिख दिए और हासिल लई 1 लिखा है, तो इसे हासिल के रूप में मान लेंगे। अब 30 7 21 और 1 22, ये 22 लिख दिए। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर 5 और 5 10, हासिल लई 1, और यहाँ पर 2 1 हासिल की, 1 ये है और 1 हासिल की, तो 2 हो जाएंगे, 2 और 2 4, यहाँ पर 2 के 2, ये 2400 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से अगला है, तो अगला है तो यहाँ पर सबसे पहले इस 4 का इन में करेंगे, फिर 2 का करेंगे इन सभी में, फिर 3 का इन सभी में। तो 4 का करके बताते हैं, तो 4 6 24, 24 के यहाँ पर आ जाएंगे 4, हासिल लई 2। 4 क्यों आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 24 ये लिखे है, तो यहाँ पर 4 इकाई का अंक यहाँ पर लिख दियो, ये हासिल मान लिए 2, ठीक, इस प्रकार से आ जाएंगे। अब यहाँ पर 2 का करेंगे 5 में, तो 4 का करेंगे 5 में, तो 4 पंचे 20, 20 और 2 22। अब यहाँ पर भी 2 हासिल आ जाएंगे, किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर 22 लिख दिए, इकाई का अंक यहाँ पर लिख दिए और 2 हासिल। 4 चौको 16 और 2 18, ठीक। अब आपको अगली संख्या को गुणा करना है, तो यहाँ पर एक चिन्ह गुणा का लगा देना है, तो यहाँ पर लगाएंगे। अब 2 का 6 में करेंगे, तो 2 छक्के 12, हासिल लई 1, यहाँ पर 2 का 5 में, 2 पंचे 10 और 1 11, हासिल लई 1। अब 2 चौको 8 और 1 9। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे, यहाँ पर 8 आ जाएंगे, यहाँ पर 8 और 1 9 आ जाएंगे, यहाँ पर 1 और 9 10 आ जाएंगे। ये इसका इतना आंसर आ गया। इसी प्रकार से आप ये 2 अंकों का गुणा और 3 अंकों का गुणा करना सीख गए हैं। तो आपको इस सवाल 5 6 9 गुणे 714 इसका गुणा करके जितना आंसर आया है उसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आएगा। आपको निकालना है भाग, तो भाग में आपको 2 भाग दिए हुए हैं। इसमें 5 का भाग 1256 में देना है, इसमें 7 का भाग 3241 में देना है। तो किस प्रकार से देते हैं, कितना शेषफल बचता है, कितना इसका भागफल बचता है। यहाँ पर सबसे पहले इस 5 का, अगर यहाँ पर 1 अंक की संख्या है तो 1 अंक की संख्या में देंगे, अगर उसमें नहीं जाएगा तो फिर 2 अंक की में देंगे। तो यहाँ पर 5 है तो 5 1 अंक की है, तो यहाँ पर 1 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 2 संख्याओं को मिला के जोड़ते हैं, यानी कि मतलब मानते हैं। तो यहाँ पर 5 का 12 में देंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर घटा देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 0। आपको भाग में घटाना है। यहाँ पर अब अंक उतारेंगे 5 के, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5 पंचे 25, घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर 6 बचा, तो 6 यहाँ पर मान ले, अंक उतार दिया। अब इस 6 को शेषफल नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधा अंक उतरा है। ये आपको
यहाँ पर अंक उतारा है अगर डायरेक्ट और इसे शेषफल मानना है तो यहाँ पर शेषफल मानेंगे इसे, ये शेषफल। तो यहाँ पर आपको 0 बढ़ा देना है। अगर 0 बढ़ा दिया तो आपका सवाल सही माना जाएगा। अगर बचा हुआ है घटाने के बाद अगर वो शेषफल उतारते बनाते हैं उसे, तो यहाँ पर 0 नहीं बढ़ाना है। जिस प्रकार से यहाँ पर करते हैं, 7 को 32 में करेंगे तो 7 चौको 28। यहाँ पर कितना बचा, 2 में से 8 तो जाएंगे नहीं तो 2 के मानेंगे 12, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे। यहाँ पर 0 और अंक उतारेंगे 4 का। अब यहाँ पर 44 हो गए तो 7 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 44 से अधिक ना हो जाए। तो 7 छाऊँ 42। यहाँ पर कितना बचा, 2 बचेगा, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर अंक उतारे 1 के, 7 × 21। यहाँ पर भी कितना बचा, 0। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। आपको इस प्रकार से आपको भाग निकालना है।